हेलो डेवलपर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस बहुत ठंड पड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसे भी फॉलो कर लेना। मैंने इस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट डाला है। अभी तक तो सिर्फ 12 पोस्ट हैं, लेकिन मैं इसको अपडेट करूँगा। गाइस मुझे पता है कि तकरीबन 1 वीक हो गया और 16th वीडियो नहीं आई, और ये काफ़ी गलत बात है। नो प्रॉब्लम, मैं इस पर भी बना रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट बना सकूँ। आप अपना सर्वर चला लें। मैंने अपना सर्वर चला दिया है, तो ये भी थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। दिस इज़ द 16th वीडियो ऑफ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीरीज। व्हाट वी हैव टू डू, हमें आज अपना पोस्ट मॉड्यूल बनाना है। दिस इज अ मॉड्यूल एंड इन दिस मॉड्यूल वी हैव पोस्ट, और साथ में हमें एक पेज भी बनाना है। पहले तो हमने सारा का सारा कुछ इंडेक्स में डाल दिया था, बट नाउ वी हैव टू मेक एन अदर पेज। वी हैव टू, इन सिंपल वर्ड्स, हम एक राउट बनाने वाले हैं। जैसे Vue.js के अंदर हम राउट वाली फाइल में जाकर राउट्स बनाते थे ना, वैसे ही पेजेस सब राउट्स की शक्ल में हैं। यहाँ पर पेजेस वाले राउट्स हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे पोस्ट, बट यहाँ पर हमें तो वो डायनामिक डाटा चाहिए ना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पोस्ट तो नहीं लिख सकते, तो हमें इसको डायनामिक लेके आना पड़ेगा। आईडी लगानी पड़ेगी या स्लग लगाना पड़ेगा। ओबियसली हम तो डाटा स्लग से ही लाएंगे। देखते हैं हमारा सर्वर कितना तक लोड हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्लग नाम से आईडी बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं बताता हूँ इसको आपने कैसे रखना है। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा स्लग नाम से। बल्कि फ़ोल्डर क्यों बनाया, हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं बना देते। ठीक है, स्लग, यार मैंने इस पर क्लिक भी नहीं किया और डायरेक्ट बना रखी हूँ slug.vue। ठीक है, गाइस यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर तो हमने मेन्यू, इसकी जो नेविगेशन बार है, अगर वो सेम रखनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर नेविगेशन बार हमने चेंज करनी है देन हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लोकल होस्ट, आई थिंक कि सर्वर रन हो चुका होगा, स्टिल अभी तक नहीं रन हुआ। आज सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है। ओके, जब तक रन होता तब तक हम और चीज़ें देख लेते हैं। गाइस ये आर्टिकल पेज है और यहाँ पर मेन्यू होनी चाहिए कि नहीं, नव बार मतलब एक बैक बटन दे दें। यहाँ पे एक बैक बटन होना चाहिए, और या फिर एक बटन दे देते हैं जिससे वो आर्टिकल के फ़ॉन्ट्स चेंज कर सके। ठीक है, इस तरह का कुछ कर दें, मतलब एक आर्टिकल रीडर टाइप सा हो जाए। या एंड और इसमें क्या हो सकता है, यार ये ऊपर कैसे होना है, इसने मुझे माउस ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक मेन्यू तो दी हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा था शायद मैंने UI में जब मैंने ये पेज लगाया होगा तो मैंने मेन्यू दी नहीं होगी, तो ये थी बात। ठीक है गाइस, आठ पेज के अंदर हमें इस बारे में देखना होगा कि हमें यहाँ से चेंज करना होगा। एक रीडर
यहाँ पर हम अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं किया कि दो तरह के यूज़र्स होंगे, एक रीडर होगा और एक राइटर होगा। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। अभी तक हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि यूज़र एक ही होगा, वही रीडर होगा और वही ऑथर होगा। मतलब आप ऑथर हो, आप क्रिएट करते हो और आप दूसरों के आर्टिकल भी रीड कर सकते हो। ठीक है, ये है। बट यहाँ पर अगर बाद में हमारा ज़हन बनेगा तो हम न्यू लेआउट क्रिएट करके और अपनी लेआउट सेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो हमारा सब कुछ सेट है, बस एक चीज़ और देनी है कि बैक बटन देना है। अब बैक बटन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा पेजेस के अंदर और उस फोल्डर को नाम देना पड़ेगा आर्टिकल्स। ओके, ठीक स्पेलिंग है। और इस सेलेक्ट को आर्टिकल के अंदर मूव करना पड़ेगा, मूव। फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पर व्यू का एक टेम्पलेट लिख लेते हैं। पता नहीं कभी ऑटो सजेशन आएगी, हम खुद लिख लेते हैं टेम्पलेट। एंड यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है। एंड इसके अंदर एक रूट डिव होगा और इसके अंदर जो भी लिख दो सलाक। ओके, Control S। now we can check this articles and slug में ABC लगा लेते हैं और ओके slug were found, found slug that were found। now matching pattern, what is this? हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, में भी हमें अगर एक्सपोर्ट लगाना पड़े, स्क्रिप्ट टैग लगा के देखते हैं। खुद ही लगाना पड़ेगा यार, स्क्रिप्ट कहीं से उठाओ यार, इतना लंबा कैसे लिखें। जहाँ पर रीयूजेबिलिटी हो सकती है ना, वहाँ पर आप रीयूज़ करो कंटेंट को। तो सारा कॉपी होने लग जाता है एंड इससे भी काट देते हैं। समटाइम ये होता है कि अगर हमने ना स्क्रिप्ट टैग ना दिया हो तब भी इशू हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं यार, स्क्रिप्ट टैग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अब किस चीज़ का इशू है? चलो ख़त्म हो गया इशू। लेट्स सी क्या इशू है यहाँ पे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का इशू था। यहाँ पर इशू था कि हमने जब एक्सपोर्ट टैग नहीं लगाया तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट कैसे होता, मतलब कि इंटरनल इशू हो गया था। सो यहाँ पर हमने अपना अच्छा रोड बना लिया है आर्टिकल थेरेपी से। सो इसे बनाते हैं फर्दर। अब इसके अंदर मॉड्यूल से डाटा आएगा, दिस इज आवर मॉड्यूल, राइट। सो इसको भी बना लेते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि लेआउट कैसे बनानी है। जैसे हमने होम पेज के अंदर 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, सेम सिचुएशन में इसमें भी कर सकते हैं। मुझे के पोस्ट में जाके यहाँ पर
दो चीज़ें बनेंगी, दो फोल्डर बना लेते हैं, पोस्ट इन्फो एंड एक फोल्डर और बनेगा पोस्ट बॉडी, न्यू फोल्डर पोस्ट बॉडी BODY पोस्ट बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट विद इन पोस्ट इन्फो। अच्छा, तो अगर हम होम कंपोनेंट पे जाएं और बॉडी के अंदर पोस्ट इन्फो कंपोनेंट हमने बनाया था होम फीड में, सो यहाँ पर दो चीज़ें मिल सकती हैं कि ऑथर बायो एंड पोस्ट इन्फो। सो नेक्स्ट आज हम यूँ करेंगे कि पोस्ट इन्फो के अंदर ऑथर बायो बनाएंगे। सो वेयर इज़ पोस्ट इन्फो। सो पोस्ट इन्फो के अंदर एक फाइल बनेगी ऑथर बायो, ऐसा ही होता, ऐसा नहीं है, .view, author.bio.view। एंड नेक्स्ट पोस्ट बॉडी के अंदर क्या क्या बन सकता है। पोस्ट बॉडी के अंदर पोस्ट टाइटल एंड और क्या आ सकता है, पोस्ट टाइटल आएगा एंड उसके बाद पोस्ट इमेज आएगा। पोस्ट बॉडी नाम दे देना चाहिए इसे, आई थिंक सो, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट इमेज। एंड हम इसे कंपोनेंट में चेंज कर तो सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा है कि हमारे पास जो है ना ये पोस्ट इन्फो वाला कंपोनेंट एंड ऑथर बायो एंड ये जो कंपोनेंट है ना टाइटल वाला, ये एक ही जगह पे आ रहे हैं। सो अगर हम इस UI के लिहाज से देखें तो हम इसे एक जगह पे रख सकते हैं। सो पोस्ट इन्फो मतलब पोस्ट इन्फो है ना, तो डूज एंड डोंट्स और ये सारा कुछ भी तो उसमें आना चाहिए ना, टाइटल को भी। तो यूँ कर देना चाहिए कि पोस्ट इन्फो के अंदर ही टाइटल आ जाना चाहिए, ऑथर बायो एंड यहाँ पर एक आ जाएगा पोस्ट टाइटल, न्यू फाइल पोस्ट टाइटल पोस्ट टाइटल पोस्ट टाइटल .view। एंड नेक्स्ट एक चीज़ और आएगी पोस्ट टाइटल के बाद, पोस्ट इमेज है, पोस्ट कवर, उसे कवर पेज ही बोलते हैं या फीचर्ड इमेज बोलते हैं, पोस्ट फीचर्ड इमेज .img.view। नो ओके, सो अब बाहर एक फाइल बनानी पड़ेगी, न्यू फाइल, और इसको नाम देना पड़ेगा कि पोस्ट info.view। ओके, या सो इन पोस्ट बॉडी बस एक ही आएगा, पोस्ट बॉडी। ओके, यहाँ पर लिख देंगे कि आर्टिकल, ये वर्ड यूज़ नहीं करना यहाँ पे ये लिखना है कि पोस्ट बॉडी, राइट, पोस्ट body.view, और इसके अंदर सारा के सारा वो जो टेक्स्ट होगा आ जाएगा, पोस्ट बॉडी। एंड नेक्स्ट अब इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पर मॉड्यूल्स के अंदर कॉल करना पड़ेगा। गाइस यूँ होगा कुछ के हमें यहाँ से पोस्ट इन्फो मुकम्मल कंपोनेंट मिलेगा और फ्रॉम पोस्ट बॉडी हमें एक कंपोनेंट मिलेगा। अब यूँ होगा कि कहाँ है ये लेनासी, ये एक मुकम्मल कंपोनेंट बनेगा एंड देन फिर एक ये पोस्ट बॉडी मुकम्मल कंपोनेंट बनेगा, और ये दोनों फिट हो जाएंगे होम मॉड्यूल में। सो इन दिस फोल्डर वी हैव आवर पोस्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पर एक मॉड्यूल कॉल होगा पोस्ट बॉडी और एक होगा पोस्ट इन्फो। ओके, पहले पोस्ट इन्फो रखेंगे
फिर पोस्ट बॉडी रखेंगे, और लेआउट मुकम्मल बनाने के बाद ही ये कंपोनेंट्स इंपोर्ट होंगे ना। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।